सभी साथियों को नमस्कार। डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन की कड़ी नंबर 9 में मैं सुभाष चंद्र कुलरिया आप सभी साथियों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो है दिव्यांग अधिकारों के संरक्षण में जो आपके मंच डे द्वारा विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा रही है, उसके ऊपर जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपसे अपने विचार साझा करेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे विशेष शिक्षकों की भर्ती। साथियों, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी विद्यालयों व प्राइवेट विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में विभिन्न विशेष शिक्षक मंच, दिव्यांग अधिकार मंच, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता निरंतर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद किए हुए हैं और अनेक राज्यों में संघर्ष की जीत हो रही है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों, हमने आपके मंच के माध्यम से हरियाणा में भी जो है वो निरंतर इस बात की मांग जो है वो सक्षम अथॉरिटी के सामने रख रहे हैं कि सभी सरकारी विद्यालयों और यूजीसी की गाइडलाइन के तहत जो है प्राइवेट या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी विशेष शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन प्रतिवेदन जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती है और अंततः हमने जो है इस संदर्भ में माननीय न्यायालय में जो है वो याचिका दायर की और आपका मंच लंबे समय से इस याचिका का बचाव कर रहा है। इसी याचिका की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पीछे, क्योंकि अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष शिक्षकों की जो है वो स्थायी जो पद है वो स्वीकृत नहीं है, केवल और केवल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाती है और उनमें भी बहुत से पद रिक्त थे और निरंतर हमारी मांग के चलते पीछे जो है वो विभाग ने जो है लगभग जो है 171 रिक्तियों के लिए जो है वो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सीडेक मौली के थ्रू किया था। आप सभी साथी उससे परिचित हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि विभाग द्वारा 50% न्यूनतम जो है वो अंकों की शर्त जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए लगा दी गई, जिसके चलते प्रदेश के लगभग 500 से भी अधिक जो विशेष शिक्षक है उन्होंने जो है वो परीक्षा दी, लेकिन मात्र और मात्र 29 जो है वो विशेष शिक्षक जो है वो 50% या इससे अधिक अंक ले पाए, जिसके चलते बाकी सभी पद फिर रिक्त हो गए और एक बार फिर से हमें जो है वो खाली हाथ ही रहना पड़ा, क्योंकि प्रक्रिया जो है विभाग नए सिरे से दोबारा पदों की स्वीकृति केंद्र सरकार से जो पोषित जो है वो हरियाणा राज्य प्राथमिक परियोजना परिषद के तहत जो इनको लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में मामला फिर से जो है वो लंबित चलता चला गया। तो हमने हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि 50% जो न्यूनतम अंकों की पास अनिवार्य शर्त है वो जो है वो जायज़ नहीं है, न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि न्यूनतम तो देखो 35% या अधिकतम लगा लीजिए 40% पास अंक होते हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो है वो तब सेटअप किया जाता है तब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो, लाखों की तादाद में जो है वो आवेदन आते हैं। उस स्थिति में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो ऐसा सोचती है कि भी प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो है वो छंटनी कर दी जाए कि न्यूनतम 50% अंक जो है वो लेगा, उनको उससे ऊपर वालों को ही हम कंसीडर करेंगे। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इस जो न्यूनतम अर्हता जो की अनिवार्य शर्त है इसके मानकों में थोड़ी ढील दी जाए और ये 45 या 40% किया जाए, ताकि जो ऑलरेडी रिक्रूटेड जो आपके स्पेशल एजुकेटर है उसमें से जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको अपॉइंटमेंट दे दी जाए और सीडब्ल्यूएस बच्चों को उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके। लेकिन विभाग की ओर से जो है इसका विरोध किया गया कि भी वर्ष 2012 से ही हम जो है इसी रूल के तहत रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और हम इसमें रिलैक्सेशन नहीं देंगे, और अगर देते हैं तो ये जो न्यायालय के अंदर एक लिटिगेशन बढ़ेगा और लोग जो हैं मान लिया जाए 45% की रियायत कर देते हैं तो 40 से 45 के बीच वाले लोग केस कर देंगे भी हमें भी रियायत के अंदर लिया जाए, तो ये संभव नहीं है। हमारा अनुरोध था, लेकिन विभाग के विरोध के बाद जो है इस पर जो है आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन जोरदार बचाव के चलते माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 3 मास में जो है वो विशेष शिक्षकों की भर्ती जो है वो सुनिश्चित की जाए। जो रिक्त पद हैं, आपको विदित है साथियों, माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है प्रदेश के तमाम जो है पूरे देश के तमाम प्रदेशों को जो है निर्देश जारी किए थे कि याचिका में कि विशेष शिक्षकों की स्थायी भर्ती हो, लेकिन अभी इस दिशा में जो है बहुत ज़्यादा कोई हमारे को सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी के साथ आपसे साझा करना चाहेंगे कि जो रिक्विजिशन है, पेंडिंग जो वैकेंसीज थी कंट्रेक्चुअल्स की, उसकी डिपार्टमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट एजेंसी को शेयर कर दी गई है और उन्होंने ये अश्योर किया है इन रिटर्न कि विद इन 3 मंथ्स, ये तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, विद इन 3 मंथ्स हम जो है जो स्पेशल एजुकेटर की कंट्रेक्चुअल जो पोस्टें थी 171, जिसमें 29 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, बाकी जो वैकेंसीज है उसकी हमने एडवर्टीजमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए रिक्वेजिशन भेज दी है। जल्दी ही एडवर्टीजमेंट आएगी और आप सभी साथियों को एक बार फिर से भर्ती का सुनहरा मौका मिलेगा। तो साथियों, विशेष तौर पर जो हरियाणा के साथी है वो इसकी पूरी तैयारी करें अपने कंपटीशन की और जल्दी ही आपको ऐसा अवसर मिलेगा और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को भी जो है वो विशेष सुविधा प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि ये विशेष शिक्षक जो भर्ती होंगे तो इनका लाभ जो है सीधा सीधा उन्हें जाने वाला है। तो इसके अलावा भी साथियों, हम सभी विद्यालयों में स्थायी पद स्वीकृत करने और बड़े स्तर पर जो है विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में निरंतर जो है अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं और हमें आशा ही नहीं यकीन है कि आज नहीं तो कल हमें इसमें सफलता मिलेगी और प्रदेश के तमाम सरकारी विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनमें भी विशेष शिक्षक की जो है वो अनिवार्य रूप से भर्ती होगी, ताकि जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की, जो वो शिक्षा, बेहतर शिक्षा, विशेष बच्चों को विशेष सुविधाओं के साथ जो सुनिश्चित करना, उसे हम कर पाएंगे। तो आज की कड़ी में साथियों इतना ही। जुड़े रहिए अपने मंच के जो है इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम आपके जो कमेंट है उसको हम जो है स्टडी करके जो भी आपकी क्वेरीज है उसके ऊपर आने वाले वीडियो में यथासंभव जो है आपकी जो है वो क्वेरीज को रिमूव करने के लिए जो है अपने विचार आपसे साझा करेंगे। जय उमंग, जय दिव्यांग अधिकार।